नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्म फल के दाता कहे जाने वाले न्याय के देवता भगवान शनिदेव के वक्री से मार्गी प्रभाव के बारे में। बीते 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, तो आपके जीवन में इसका क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे शनिदेव, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू हमसे परामर्श ले सकते हैं। आइए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मार्गी के बारे में समझ लेते हैं। तो मार्गी का अर्थ होता है अपने सही गति के साथ गोचर करना, और वक्री का अर्थ होता है अपने सही गति के साथ गोचर ना कर पाना। तो दोनों में सबसे अच्छा जो होता है वह मार्गी को माना जाता है, क्योंकि इस समय ग्रह डायरेक्ट हो जाते हैं और अच्छे फल देते हैं। तो आपकी राशि से शनिदेव तीसरे भाव में मार्गी हो चुके हैं, और तीसरा भाव जो होता है वह पराक्रम का, साहस का, हमारे आस पड़ोस का, छोटी यात्राओं का और अपने छोटे भाई बहन का होता है। तो सबसे पहले अगर आप बेफिजूल की यात्राएं कर रहे थे और बेफिजूल के पैसे आपके खर्च हो रहे थे, बेफिजूल की चीज़ों में आप अपना ध्यान लगा रहे थे, अपना समय बर्बाद कर रहे थे, जो काम आपका नहीं था उस काम को भी आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा था, तो यह सब चीज़ें 15 नवंबर के पहले देखी जा रही थी। लेकिन 15 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर एकाग्रता आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, आपका काम धाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ रही थी, या फिर आपके अंदर थकावट बनी हुई थी, तो वहाँ पर बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरा भाव जो होता है वह स्टेमिना का भी होता है। तो शनि अब मार्गी हो चुके हैं, तो अब आपका स्टेमिना मजबूत होगा, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा, और जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ की स्थिति में सुधार होने की संभावना बनेगी। आप खुद वहाँ की स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा बदलाव देखेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। अब शनि की मार्गी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है। वैसे तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी वक्री से मार्गी अच्छी होती है। तो पंचम भाव जो होता है वह शिक्षा का होता है, लव रिलेशन का होता है, प्रेम प्यार का होता है। तो आपके लव रिलेशन में आपने जितना भी इफर्ट्स लगाया था, जितना भी प्रयास आपने किया था, लेकिन फिर भी आपके लव रिलेशन में सुधार नहीं हो रहा था। लव लाइफ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, पार्टनर की तरफ से कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पार्टनर के साथ आपका बातचीत नहीं हो रहा था, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई थी, तो यहाँ पर आपकी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा पंचम भाव जो होता है वह शिक्षा का भी माना जाता है। तो अभी भी कन्फ्यूजन तो रहेगी, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं फॉर्म भरना चाहते हैं, कहीं पर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, या पढ़ाई से संबंधित जो भी प्लानिंग आप कर रहे थे, तो यह प्लानिंग आपकी सफल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ पंचम भाव का संबंध आपके द्वादश भाव से भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आप विदेश जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलने के अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मार्गी शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर यानी कि नवम भाव पर पड़ रही है, और नवम भाव जो होता है वह धर्म का स्थान भी माना जाता है और पिता का स्थान भी माना जाता है। तो जो लोग धार्मिक स्थल पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, धार्मिक यात्रा करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन लंबे समय से कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर अब 29 मार्च से पहले पहले धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने पिता के साथ मिलजुल करके रहना है, क्योंकि शनि जो होता है वो पिता के साथ मतभेद करवाता है, तो पिता की सेवा और रिस्पेक्ट आपको जरूर करनी है। इसके अलावा मार्गी शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ रही है। तो जो भी धनु राशि के जातक हैं, जिनका भी विदेश से रिलेटेड कोई प्रश्न था,
तो आपके लिए यह समय थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर नौकरी मिलने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। खान पान पर विशेष करके ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपके बेफिजूल खर्चों में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी बेफिजूल खर्चे तो होते रहेंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कंट्रोल रहेगा। अगर बात करें उपाय के बारे में तो सबसे पहले आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। अगर यह नहीं कर सकते तो आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।